मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आरटीआई अधिनियम 2015 जो नियमावली है उत्तर प्रदेश में, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो लगातार दोस्तों अपने इस चैनल पर हम उससे संबंधित वीडियो डाल रहे हैं। करीब दोस्तों 10 वीडियो मैंने इसके डाल दिए हैं जो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 है। तो ये 11वां है दोस्तों। तो साथियों शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए दोस्तों, इसके जो सेक्शन जो 5 है, 5 के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें दोस्तों मानचित्र और रेखा चित्रों आदि के मामले में श्रम और सामग्री में लगाए, आगे बताता हूँ आपको, जाने में अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक मामले में शुल्क संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा। अब दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मान लीजिए आपने कोई ऐसी सूचना मांगी है जिसमें कोई सामग्री लगी है या कोई मानचित्र बनाना पड़ा है, यानी कि उसमें अदर खर्चा हुआ है, तो दोस्तों उसमें जो शुल्क की जो गणना है 2 रुपये प्रति पेज वाली नहीं होगी। उस स्थिति में दोस्तों जो स्टेट लोक सूचना अधिकारी होंगे या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे, तो वो लोग दोस्तों इस बारे में जो है शुल्क जो है नियत करेंगे कि भाई कितना शुल्क जो है दिया जाए, क्योंकि दोस्तों वो उसके हिसाब से गणना करेंगे कि भाई कितना खर्चा इसमें आया है। क्योंकि साथियों सारा खर्चा गवर्नमेंट का है, तो इसलिए दोस्तों इसलिए उसको ध्यान में रखा जाएगा। जो शुल्क जन सूचना अधिकारी तय करता है वही फिर आपको देना पड़ेगा, यदि कोई इस तरह की सूचना है जिसमें अदर खर्चा लगा है। उक्त शुल्क की धनराशि निम्न लेखा शीर्षक के अंतर्गत जमा की जाएगी। दोस्तों अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाएं 800 अन्य प्राप्तियां 11 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दिन प्राप्तियां। अब दोस्तों यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा शिकायतों का पंजीकरण और निस्तारण के बारे में। शिकायतों का जो पंजीकरण होता है और उसके दोस्तों निस्तारण के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, ये मेरे पास नियमावली है, मैं उसको आपको रोज दिखाता हूँ दोस्तों। अब जो है आप 6 को देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार आयोग में शिकायत फाइल कर सकता है। दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक यदि उसको ये लगता है कि भाई मैंने कोई सूचना मांगी थी और वो सूचना मुझे समय से नहीं मिली है, यदि सूचना मिली है तो वो सूचना आधी अधूरी मिली है या बेकार मिली है, या फिर ऐसी सूचना मिली है जो पढ़ी नहीं जा सकती, या दोस्तों जो सूचना आपने मांगी थी उससे हटकर सूचना आपको दी गई है, कुल मिलाकर दोस्तों सूचना से असंतुष्ट नहीं है और आपको भ्रामक सूचना दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के सामने धारा 18 के उपबंधों के अनुसार, यानी कि जो उसकी उपधाराएं हैं धारा 18 की आरटीआई एक्ट में, उसके अनुसार आप आयोग में शिकायत फाइल कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ कह रहे हैं। अब आगे, शिकायत टंकित मुद्रित अथवा स्वच्छ एवं पठनीय रूप से लिखित होनी चाहिए और 3 प्रतियों में फाइल की जानी चाहिए। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ शिकायत जो है स्पष्ट रूप से होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, और दोस्तों ऐसी लिखाई होनी चाहिए हैंड राइटिंग, चाहे आप खुद से लिखें या फिर आप टाइप करवा लीजिए, जो एकदम पढ़ी जा सके, यानी कि उसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना आए उसका अवलोकन करने में। अब दोस्तों जो नंबर 3 पर है, शिकायत प्रारूप 10 में प्रस्तुत की जाए। किसी शिकायतकर्ता द्वारा सादे कागज पर लिखित शिकायत प्रारूप 10 में यथापेक्षित समस्त विवरणों के साथ दायर की जा सकती है। दोस्तों आप एक शिकायत लिखेंगे A4 साइज के पेपर पर, लेकिन साथ में उसके प्रारूप 10 का फॉर्म भी आप लगाएंगे, जो कि दोस्तों आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यदि आप लोग दोस्तों मुझसे भी मांगेंगे तो मैं भी आपको फॉर्म उपलब्ध करा दूंगा, जिस भाई को चाहिए। कोई सा भी दोस्तों फार्म आप लोगों को चाहिए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ का, तो दोस्तों
वो मैं आपको दे दूंगा। धारा 19(3) का आपको चाहिए, सेकंड अपील का या पहले अपील का, जो भी आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा। आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट में बता देना। तो दोस्तों अब 4 की बात करते हैं। नहीं, ये 3 में दोस्तों मैंने आपको थोड़ा समझ लीजिए। शिकायत प्रारूप 10 में प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों जो प्रारूप 10 है उसमें शिकायत को प्रस्तुत आपको करना होगा। और दोस्तों उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा सादे कागज पर लिखित शिकायत प्रारूप 10 में यथापेक्षित समस्त विवरणों के साथ दायर की जा सकती है। दोस्तों जो आप उसके साथ समस्त कागजात लगाएंगे, समस्त विवरण आप देंगे, तो वो सारे भी आपको, वो सब भी आपको लगाना है और उसके बाद दोस्तों आपको प्रस्तुत करना है, यानी कि रजिस्टर डाक से उसको भेजना है। अब दोस्तों 4 को देख लीजिए। शिकायत के समर्थन में अभी आवश्यक दस्तावेज शिकायत के साथ संलग्न किए जाएं। शिकायत के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज शिकायत के साथ संलग्न किए जाएं। दोस्तों जो आपकी शिकायत है उसके संदर्भ में जो भी आवश्यक दस्तावेज है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो सभी आप जो है उसके साथ संलग्न कीजिए शिकायत की प्रति के साथ। और दोस्तों वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि स्वयं प्रमाणित होने चाहिए, और उसके साथ आप लगाकर उसको पोस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अभी हमने 4 तक क्लियर कर लिया है, क्योंकि दोस्तों धारा 18 थोड़ी बड़ी सेक्शन है, तो इसके उपबंधों को हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसके जो उपबंध है उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो तो दोस्तों में पूरी ये नियमावली ही कंप्लीट करनी है, लेकिन ये है कि क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं दोस्तों आपको एक दूसरे वीडियो में अब इसकी सेक्शन जो 5 है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों चैनल पर हमारे काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आप सभी मित्रों का धन्यवाद कि आप सभी लोग दोस्तों इस चैनल पर इतना सपोर्ट कर रहे हो। और दोस्तों मेरी भी कोशिश ये है कि मैं इस आरटीआई एक्ट के प्रति, आरटीआई नियमावली के प्रति लोगों को जागरूक करूँ, लोगों को बताऊं कि भाई उनका ये एक मौलिक अधिकार है। कोई खैरात में मिली कोई चीज़ ऐसी नहीं है दोस्तों, यह आपका एक मौलिक अधिकार है। और दोस्तों इस मौलिक अधिकार का आपको जो है खूब लाभ उठाना चाहिए। आरटीआई एक्ट से दोस्तों केवल आप अपना ही नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का भी जो है कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे कार्य भी आरटीआई अधिनियम से किए जा सकते हैं जो कार्य सरकारी डिपार्टमेंट में सालों साल चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होते हैं दोस्तों। वो काम केवल मात्र 10 रुपये से हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और एक नागरिक होने के नाते मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, तो मैं इसका पालन कर रहा हूँ। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों। सादा नमस्कार।